गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10th की संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार क्लासेस शुरू कर चुके हैं और बच्चों हमने इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन ये चैप्टर शुरू कर दिया है और इसके 3 लेक्चर हम पूरे कर चुके हैं बच्चों। आज हम चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। बच्चों हमने पहले लेक्चर में अपने लेखक से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी थी वो प्राप्त की थी, आपको बोर्ड पर लिखवाया गया था, वो आपको कहा गया था कि कॉपी पे लिखना है, उसे याद भी करना है। साथ के साथ जो हमने चैप्टर के आधे से ज़्यादा भाग पढ़ लिया था उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए गए थे। उम्मीद है बच्चों कि आप अपने घर पे अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं अपने शेष बचा हुआ चैप्टर। आपको पेज नंबर 57 खोलना है। हम पेज नंबर 56 तक पढ़ चुके थे। हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो किस तरह से पंडितों द्वारा दी गई दलीलों का खंडन करते हैं। जो पंडित लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें बहुत ज्ञान है और उस ज्ञान के बल पर वो समाज की जो तुच्छ वर्ग की स्त्रियां हैं उनको और भी तुच्छ समझते हैं और ये सोचते हैं कि उनका पढ़ना कहीं भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। ऐसे पुरुष प्रधान समाज में जो पांडित्य दिखाने वाले लोग हैं उन लोगों की दलीलों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से किया था। उन्होंने कैसे शकुंतला का उदाहरण दिया, किस प्रकार से सीता का उदाहरण दिया, किस प्रकार से उन्होंने अत्रि, गार्गी, मैत्रेयी ऐसे उदाहरण देकर ये स्पष्ट किया कि किस तरह से प्राचीन समय में भी स्त्रियां विदुषी हुआ करती थी और कैसे वो वाद विवाद में पुरुषों को हरा देती थी। तो बच्चों हम शुरू करते हैं पेज नंबर 57 से। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। कौन कहता है कि स्त्रियों को पढ़ाने से ही अनर्थ होते हैं, पुरुषों को पढ़ाने से भी अनर्थ होते हैं? अब यहाँ ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि हमारे देश में और देश के बाहर के जितनी भी अपराधों में लिप्त लोग पकड़े जाते हैं उसमें कोई 10% महिला वर्ग होता है और 90% जो है वो हमारे पुरुष वर्ग ही देखा जाता है। तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो आपराधिक गतिविधियों में अपना दिमाग लगाते हैं, जो बम बनाते हैं, गोले बनाते हैं, जो बुराइयों को जन्म देते हैं, ऐसे पुरुष वर्ग भी पढ़े लिखे हैं। तो हम स्त्रियों को ही किस प्रकार से पढ़ाने का दोषारोपण करते हैं। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। बच्चों ये सारे काम करने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं। जो लोग गरीब होते हैं वो थोड़ी सी आमदनी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ी सी आमदनी में संतुष्ट नहीं होते। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं और वो अपनी झूठी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही ऐसे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जितने भी आतंकवादी हैं जिनको पकड़ा जाता है वो लोग कोई गंवार नहीं हैं, वो लोग सब पढ़े लिखे हैं। उनको अच्छे से पता होता है कि बम को कैसे चालू किया जाता है, कैसे डिफ्यूज़ किया जाता है, ये सारी जानकारी उन्हें अच्छे से होती है। बहुत अच्छे से उनको साइंस का अध्ययन होता है और बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होकर वो इस कार्य में लिप्त हो जाते हैं। तो बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जब पढ़े लिखे पुरुष बुरे कामों में लिप्त हो सकते हैं, आपराधिक गतिविधियों को परिणाम दे सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से ही अनर्थ होते हैं? पढ़ाने में तो यदि हम पुरुषों को भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी विकृत मानसिकता के कारण आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। तो उनके अनुसार यदि ये बात हम सत्य मान लें कि पढ़ाने से ही अनर्थ होते हैं तो फिर तो व्यंग में उन्होंने ये बात कही है कि कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद कर देनी चाहिए, अर्थात फिर पढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। परंतु विक्षिप्तों, वात व्यथितों, ग्रहग्रस्तों के सिवा
ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। अब यहाँ क्या बात कही जा रही है कि पागल व्यक्ति जो बिना मतलब की फालतू बातें करता है, बात व्यथितों का मतलब है बिना मतलब की बात करने वाला। ग्रहग्रस्तों अर्थात ग्रह के अंदर पूरी तरह से लिप्त रहने वाला, जिसे बाहर की पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। ऐसे जो लोग हैं वो ऐसी दलीलें पेश करने वाले हैं, अर्थात वो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका ये मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनकी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पुरुषों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। ये बात की जो दलीलें उन्होंने दी है कि वो आपराधिक गतिविधियों में होते हैं, बम के गोले बनाते हैं, डाके डालते हैं, चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनके भी तो पढ़ाने में अनर्थ छिपा हुआ है। तो कुल मिलाकर पढ़ाने से अनर्थ नहीं होता है, बल्कि विक्षिप्त मानसिकता के कारण अनर्थ होता है। इस बात को उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है। बच्चों, यद्यपि भाषा जो है वो व्यंग्यात्मक है, आलोचनात्मक शैली में ये बात कही गई है, लेकिन हमें उस आलोचनात्मक शैली को समझना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो ये बात समझाना चाहते हैं कि पढ़ाने से अनर्थ नहीं होता है, ज्ञान में, शिक्षा में किसी प्रकार का अनर्थ नहीं छिपा है। अनर्थ कहाँ होता है? हमारी विक्षिप्त मानसिकता में होता है। जब हम मानसिक विचारों से बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, अर्थात पंगु हो जाते हैं, जब हमारी सोचने समझने की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है, तब हम आपराधिक गतिविधियों में उतरते हैं। उसमें कहीं भी शिक्षा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि विक्षिप्त। तो विक्षिप्त का मतलब होता है पागल। विक्षिप्त यानी पागल या मानसिक रोगी। मानसिक रोगी। बात व्यथित जो शब्द है ना बच्चों, ये बात व्यथित का मतलब है कि बातों में बिना मतलब की अनर्गल बातें करना, मतलब जिन बातों का किसी प्रकार से कोई उद्देश्य ना हो, ऐसी बातों से दुखी हो जाना। तो बात व्यथित का मतलब जो एक्चुअल में लेंगे वो बातों से दुखी होने वाला। बात व्यथित। तो बात व्यथित का मतलब हो गया बात व्यथित, बात से दुखी होने वाला। ग्रहग्रस्त यानी पाप ग्रह से प्रभावित। ग्रहग्रस्त मतलब अपने घर के काम धंधों में पूरी तरह से उलझा हुआ, यानी पाप में लगा हुआ। तो यहाँ ग्रहग्रस्त शब्द जो है ये ध्यान रखिए, ये ग्रह दो तरह से होते हैं। देखो, एक ग्रह होता है ये और एक ग्रह होता है ये। तो ये तो होता है घर और ये होते हैं आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ ये वाला ग्रह नहीं है, ये वाला ग्रह है, तो हमको इसे किस में मानना है कि पाप का घर। तो पाप का ग्रह है आकाशीय पिंड। तो यहाँ पर ग्रहग्रस्त शब्द का मतलब क्या हो गया बच्चों? पाप ग्रह से प्रभावित। जैसे राहु, केतु ये वगैरह जो होते हैं उस तरह से माना गया है। तो ग्रहग्रस्त का मतलब हो गया पाप ग्रह से प्रभावित। पाप ग्रह से प्रभावित। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रह में यदि ये वाली मात्रा है तो वो घर है,
ये वाली मात्रा है तो वो आकाशीय पिंड यानी कि राहु केतु जो इस तरह के आपके पिंड होते हैं उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। अब बात कही जा रही है कि शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप सोच कर बताइए कि शकुंतला ने जब दुष्यंत को कटु वाक्य यानी कड़वे वाक्य कहे थे तो कौन सी उसने अस्वाभाविक बात की थी। क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, आप बड़ा अच्छा काम कर चुके हैं जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। मुकर गए का मतलब इनकार कर दिया। मुकरना यानी मना कर देना। अब शकुंतला ने ऐसा क्यों कहा बच्चों? मुकरना का मतलब इनकार करना, इनकार करना। शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था यानी प्रेम विवाह हुआ था और प्रेम विवाह करने के उपरांत दुष्यंत कुछ समय तक शकुंतला के साथ रहे और उसके बाद वो अपने महल में वहाँ से प्रस्थान कर गए। वो एक शिकार खेलने के बहाने ऋषि के आश्रम पे पहुँचे और शकुंतला के सौंदर्य पर मोहित होकर उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। शकुंतला जो मेनका अप्सरा की पुत्री थी। तो यहाँ शकुंतला से विवाह के बाद कुछ समय बाद वो अपने महल चले गए और एक ऋषि के श्रापवश शकुंतला और दुष्यंत जो थे वो एक दूसरे को भूल गए। अर्थात शकुंतला जो थी उसके साथ जो दुष्यंत का विवाह हुआ वो दुष्यंत श्रापवश शकुंतला को भूल गया। इधर शकुंतला ने पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देकर वो दुष्यंत के पास गई कि ये आपका पुत्र है। तो दुष्यंत ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बहुत शॉर्ट में बच्चों मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। और जब दुष्यंत ने अपने पुत्र को स्वीकार नहीं किया तो सोचिए ऐसी स्थिति में एक साधारण स्त्री क्या कहती। वो ये तो नहीं कह सकती थी कि शाबाश आर्यपुत्र, आपने जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए वो बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि कोई भी स्वाभाविक स्त्री यदि होगी और वो आम साधारण है तो वो यही बात कहेगी कि उसको ऐसी बात पर गुस्सा अवश्य ही आएगा। तो यहाँ शकुंतला ने जो दुष्यंत को कटु वाक्य कहे, दुर्वाक्य कहे, वो कटु वाक्य इसीलिए कहे क्योंकि उसकी आत्मा पीड़ित हो गई थी। अब यहाँ उस उदाहरण को पंडितों ने किस रूप में लिया है कि शकुंतला यदि पढ़ी लिखी ना होती तो वो दुष्यंत को दुर्वाक्य ना कहती। बच्चों बहुत सामान्य से एग्जाम्पल से समझो कि यदि गंवार बालक भी है और कोई उसे के पिता को या उसकी माता को या उसकी बहन को कोई दुर्वाक्य कहता है, भले उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो गुस्से में उसे गाली तो दे ही सकता है। ये बात तो आप और हम भी अच्छे से समझते हैं कि जब इंसान को क्रोध आता है तो वो क्रोध में गाली अवश्य ही दे सकता है। तो जब वो गाली दे सकता है तो शकुंतला तो पढ़ी लिखी थी और क्रोध आना तो स्वाभाविक ही था। ऐसी परिस्थिति में उसने जो क्रोध किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं कि वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते, सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया, सुनिए। अब देखिए कि यहाँ सीता की बात हो रही है। सीता का परित्याग श्री रामचंद्र जी ने कर दिया था। कब कर दिया था? जब वो रावण के यहाँ से लौटकर वापस रावण को मारकर जब वो अयोध्या वापस आए थे वनवास पूरा करके, तब एक धोबी के कहने से उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था। तो सीता ने जो प्रश्न रामचंद्र जी के लिए किया लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे वाल्मीकि आश्रम में सीता जी को, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न ही यहाँ पर दिया गया
है, लेकिन कहीं भी उनके मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कटु शब्द का क्या अर्थ है। तो कटु का मतलब होता है कड़वा, नीति का मतलब होता है नियम, न्याय, मतलब नियम कह दो, न्याय कह दो, इस तरह से नीति है। ठीक इसी प्रकार से दुर्वाक्य यानी बुरे वाक्य, दुर शब्द जहाँ भी उपसर्ग में लगता है उसका मतलब होता है बुरे वाक्य। अब देखिए सीता जी ने क्या कहा रामचंद्र जी के विषय में। उन्होंने कहा वाचस्त्वया महत्वचनात् च राजा वहो विशुद्ध मति यक्त समक्षम मालोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य त्वकिदम सदृश्य कुलस्य। क्या बात कही। अब इसका हिंदी अर्थ नीचे भी दिया गया है। लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है। मतलब उन्होंने कहा कि अग्नि परीक्षा तो मैंने वहीं दे दी थी जब सब ने मुझे देख लिया था कि मैं विशुद्ध हूँ, पूरी तरह से शुद्ध हूँ, तो फिर आपने मुझे एक लोकवाद के कहने से इस तरह से त्याग क्यों दिया, कि आपने मुझे क्यों त्याग दिया। क्या कहा गया इसमें कि सीता जी कहती हैं कि जब मैं अग्नि परीक्षा दे चुकी थी तो आपने त्यागा क्यों। सीता का यह संदेश कटु तो नहीं, क्या मीठा है। अब यहाँ यह बात आती है कि उन्होंने जब लक्ष्मण से ये संदेश अपने पति के लिए दिया तो उन्होंने ये संदेश क्यों दिया, जिससे रामचंद्र जी विचार करें कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग आखिरकार क्यों किया, कि जब पत्नी ने अपनी सतीत्व होने का पूरे तरह से परिचय दे दिया था तो हम उसका त्याग क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ ये परिचय देना, सीता का ये वाक्य ना तो कटु है ना मीठा है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है कि हम लोगों की कही गई बातों पर ध्यान देने से पहले अपने मस्तिष्क का, अपने विवेक का उपयोग क्यों नहीं करते। यहाँ यही बात है कि पढ़े लिखे होकर, समझदार होकर यदि हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, हमें ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा था। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की थी, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीता। सीता की इस धर्म शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर कवि ने दिया है। मतलब सीता जी ने जिस प्रकार से संस्कृत में ये वाक्य लक्ष्मण जी को कहा कि रामचंद्र जी को ये संदेश दे दिया जाए, ये बात स्पष्ट करती है, ये श्लोक स्पष्ट करता है कि सीता जी जो थी वो महाब्रह्म ज्ञानी थी, अर्थात उनका ज्ञान बहुत बड़ा था, और राजा जनक की जो पुत्री थी तो वो विदुषी कैसे ना होती, जिन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया। और कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने राजा से प्रश्न किया कि एक राजा की प्रजा में इस तरह से अन्याय कैसे हो सकता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि सीता पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने राजा से प्रश्न किया, तो ये कितनी अनुचित बात है कि हम किसी स्त्री पर केवल इसलिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो स्त्री अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध के रूप में एक प्रश्न पूछ रही है, जबकि कोई विरोध उन्होंने किया ही नहीं, केवल एक प्रश्न पूछा है, तो क्या हम उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते। यही बात यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट की है बच्चों, कि जो स्त्रियाँ
पढ़ लिख जाती हैं, उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है, उनकी मानसिकता विकसित हो जाती है, उनकी सोच खुली हो जाती है, इतनी सकारात्मक दृष्टि उनमें आ जाती है कि फिर वो अपना भला बुरा अच्छे से समझती हैं। वो हर तरह से अपने दायित्वों के साथ साथ अपने अधिकार भी जान जाती हैं और फिर जो उन पर अन्याय होते हैं उन अन्यायों का विरोध करने की शक्ति उनमें आ जाती है। क्योंकि बच्चों, दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है आत्मविश्वास। जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है वो दुनिया में कभी भी अनसक्सेस यानी असफल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर उन प्राचीन स्त्रियों के उदाहरण दिए गए हैं और ये बात स्पष्ट की गई है कि किसी भी तरीके से स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ नहीं होते हैं। यदि वो किसी गलत घटना के ऊपर विरोध कर रही हैं, किसी गलत बात पर आवाज़ उठा रही हैं, तो इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है इसलिए बोल रही है, उनमें ज्ञान है इसलिए बोल रही है। वो तो कोई भी व्यक्ति जब गलत होता है तो बोलता ही बोलता है। बस फ़र्क इतना है कि पढ़ने के बाद उनकी सोच विकसित हो जाती है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील, तपस्वी तक ने असत्येव मनुर्भृताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ ये बात कही गई है कि जो कुछ भी उन्होंने ऐसा कहा वो कहीं भी गलत नहीं है, स्वाभाविक बात उन्होंने कही थी और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि यदि किसी भी स्त्री के साथ इस तरह से कोई घटना घटित होगी तो उस घटना का यही अर्थ है कि वो गलत है, तो उसका किसी भी प्रकार से विरोध किया जाना चाहिए। अब आप बच्चों यहाँ देखिए कि यहाँ जितनी भी स्त्रियों ने विरोध किया है वो स्त्रियां केवल मुंह से बोलकर विरोध कर रही हैं। ना उन्होंने किसी प्रकार का धरना दिया है, ना उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ उठाई है। बस कुछ शब्द उन्होंने पूछे हैं, कुछ प्रश्न उनके मन में उठे कि लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अब यहाँ जो स्त्रियां हैं उनके साथ अन्याय करने वाले उनके ही अपने हैं, कोई बाहर की व्यक्ति नहीं। जो इस तरह के अन्याय का आवाज़ उठाने वाली स्त्रियां हैं उन स्त्रियों ने ये साबित किया कि पढ़ने लिखने से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि आप अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले तो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन मानसिकता विकसित होती है, हमारी सोच विकसित होती है, सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास आता है और इसी के लिए हमें कुल मिलाकर तैयार रहना चाहिए। तो ना ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना गंवारपन का और ना ही अकुलीनता का। अर्थात सीता जी ने जो कटु वाक्य कहा ना तो वो उनके पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना उनके गंवारपन का परिणाम है और ना अकुलीनता का। अर्थात उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल उचित था। तो यहाँ ये बात स्पष्ट है बच्चों, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि पढ़ने लिखने की वजह से अनर्थ नहीं होते। अनर्थ होते हैं विकृत मानसिकता के कारण। अर्थात जब हम बहुत ही गलत बातें दिमाग में लाते हैं, कुछ ऊंची महत्वाकांक्षाएं अपने मस्तिष्क में रखते हैं और उन ऊंची महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जब हम गलत रास्ते अपना लेते हैं तब हमारी पढ़ाई लिखाई अनर्थ के कारण का उद्देश्य बन जाती है। तो यहाँ ये चीज़ सोचनी है कि पढ़ना लिखना हमारे लिए कहीं भी गलत या अनर्थ साबित नहीं होता है। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों पढ़े लिखों दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं। अर्थात अनर्थ के, दुराचार के यानी बुरे आचरण के, पापाचार यानी पाप के आचरण के और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अर्थात आप स्पष्ट रूप से ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष जो है
उनको देखकर, उनके चाल चलन को देखकर आप ये बात कह सकते हैं कि ये दुराचारी व्यक्ति है। अर्थात कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दुराचारी हो सकता है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी दुराचारी हो सकता है, लेकिन वो केवल और केवल मात्र हमारी परिस्थिति और विकृत मानसिकता की वजह से होता है। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। बच्चों इस बात पर फोकस कीजिए कि स्त्रियों को पढ़ाने से कोई भी अनर्थ नहीं होते हैं, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। अब देखिए इसमें शब्द आया है परित्यक्त। तो परित्यक्त का मतलब है जिसे त्याग दिया गया, अर्थात सीता के लिए बात कही है, पूरे तौर पर छोड़ा हुआ या परित्याग किया हुआ। परित्यक्त, तो परित्यक्त का मतलब है जिसे छोड़ दिया गया, वो है परित्यक्त। तो जिसको छोड़ दिया गया है उसको परित्यक्त कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से किंचित का मतलब होता है थोड़ा। किंचित यानी थोड़ा। अब ये शब्द जो है बच्चों, यद्यपि कठिन शब्द है, अब जैसे है निर्भर्सना, तो निर्भर्सना का मतलब होता है तिरस्कार किया गया। तिरस्कार करना मतलब किसी का अपमान करना। तो निर्भर्सना का मतलब है अपमान करना या किसी की एक तरह से उसका विरोध करना, तिरस्कार करना, वो अपमान की दृष्टि यहाँ पर कही गई है। अब बच्चों जितना हमने आज पढ़ा है हम उसके गृह कार्य के प्रश्न लिखेंगे। तो गृह कार्य के प्रश्न बच्चों नोट कीजिए। सीता जी के उदाहरण से लेखक ने कौन सा पक्ष रखा? कौन सा पक्ष रखा? दूसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार शिक्षा अनर्थ की जिम्मेदार क्यों नहीं है? अब ये दो प्रश्न हैं। सीता जी के उदाहरण से लेखक ने कौन सा पक्ष रखा? तो सीता जी के उदाहरण से लेखक ने ये पक्ष रखा कि कोई भी स्त्री जिसका पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया हो, और ऐसी जो दुखी पीड़ित स्त्री है, वो स्त्री यदि अपने पति के लिए बात कहती है कि उसने तो समाज के सामने अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को प्रकट कर दिया था, फिर आपने मेरा परित्याग क्यों किया? ये पक्ष ये स्पष्ट करता है कि कोई भी स्त्री जब पीड़ित होती है तो वो अपने विरोध की अपनी आवाज़ को वो प्रस्तुत अवश्य करती है। उसमें उसके पढ़े लिखे होने से या अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेखक के अनुसार शिक्षा अनर्थ की जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो लेखक के अनुसार शिक्षा अनर्थ की जिम्मेदार इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा अनर्थ को जन्म नहीं देती, क्योंकि अनर्थ को जन्म देने वाली
हमारी विकृत मानसिकता होती है। शिक्षा से तो हमारी सोच विकसित होती है, हम सकारात्मक होते हैं, आत्मविश्वास आता है और आगे बढ़ने की, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न आपको अपने हिसाब से और चैप्टर को पढ़ते हुए इनके उत्तर आपको गृह कार्य में करने हैं। आगे का लेक्चर और क्वेश्चन आंसर हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। धन्यवाद।